शांत रहो भाई, अब हो गया। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अगला अध्याय कौन सा है, वो मिश्रण है, मिक्सचर है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो मिश्रण सबसे अधिक क्या हमारा आता है, तो मिश्र धातुओं के बारे में आता है। किससे धातु हमारी, किन दो धातुओं से, किन तीन धातुओं से, किन भी जितने से भी वो धातु मिश्रित होकर क्या बनाई जाती है, उसका क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। पहले हम लोग हल्का सा जान लेंगे कौन सी धातु किससे मिलकर बनी होती है। जैसे कि पहला हमारा क्या है, ताम पीतल है, और या पीतल को किससे मिलकर बना होता, तो कॉपर और जिंक से। क्या होता है, कॉपर और जिंक से। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बर्तन में। सबको पता है पीतल प्रयोग कहाँ होता है, तो बर्तन में होता है। दूसरा उड़िया हमारा है कांसा। क्या उड़िया हमारा है, कांसा। इसमें कॉपर 90% और टीन 10%। कॉपर क्या होता है, 90, टीन 10। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सिक्के, घंटी, बर्तन बनाने में करते हैं। ठीक हो गया। अगला उड़िया हमारा आता है जर्मन सिल्वर। क्या हमारा आता है, जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर कितना होता है, 60, जिंक कितना होता है, 20, और निकल कितना होता है हमारा, 20। ठीक है नहीं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो बर्तन में भी करते हैं इसका प्रयोग। अगला उड़िया, इसका नाम है रोल्ड गोल्ड। क्या हमारा उड़िया है, रोल्ड गोल्ड में कॉपर कितना होता है, 90, अल्यूमिनियम कितना होता है, 10। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बनाने। इसका नाम क्या है, रोल्ड गोल्ड माने सोना, है ना गुड़िया। तो इसमें सोना नहीं है, देखो इसमें सोना कहीं नहीं है, दूर दूर रखा। क्या, केवल कॉपर और अल्युमिनियम। इसे क्या नाते हम लोग, आभूषण बनाते हैं। अगला उड़िया में आता है गन मेटल। क्या आता है, गन मेटल आता है। इसमें कॉपर 88, टिन 10, है ना, जिंक 1% और लेड 1% होता है। इसको हम लोग कहाँ करते हैं, तो बंदूक, बैरल, गियर और वायरिंग बनाने में किया जाता है। ठीक है नहीं। अगला हमारा उड़िया क्या है, डेल्टा मेटल। क्या हमारा अगला है, डेल्टा में क्या उड़िया होता है, तो कॉपर और जिंक। और हमारा फिर क्या होता है, 2% होता है। इसके लोग कहाँ करते हैं हम लोग, हवाई जहाज के ड्रेने अर्थात पंख बनाने में करते हैं। अगला उड़िया हम आता है मुंज मेटल। इसमें कॉपर 60 और जिंक 40 है। इसका क्या करते हैं, सिक्का। ध्यान रखना है ना। ये सबके बाद समझ में आगे कि नहीं, आगे सारी बात। ठीक है ना। अभी इसी से क्वेश्चन आएगा और फिर पहुंच जाएगा पीतल किससे बना है, कांसा किससे बना है, तो आपको देखना रहेगा इसमें। ठीक समझ में गया है ना। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इस धातु में थोड़ा से। जैसे हमारा अगला है डच मेटल। क्या चला तो हमारा है, अगला हमारा है डच मेटल है। देख लो डच मेटल किससे बना होता है, तो ये इसमें कॉपर होता है 80%, जिंक कितना होता है। इसको तुम लोग क्या करते हैं, तो कटीम। अगला उड़िया में होता है मोनल मेटल। क्या हमारा है, इसमें कॉपर 70, निकिल 30 होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो आधार वाले कंटेनर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्या है, रोज मेटल। क्या हमारा है, रोज मेटल। इसमें बिस्मत 50, पीबी 28 और टिन 22 होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्वचालित बनाने में करते हैं। अगला उड़िया हमारा क्या आता है, सोल्डर। तो आता है सोल्डर। सोल्डर में पीबी कितना होता है हमारा, तो लेड 50 और टिन भी कितना होता है, 50। इसके हम लोग क्या करते हैं, तो सोल्डरिंग करने में, है ना, सोल्डरिंग आयन करते हैं। अगला हमारा है मैग्नीशियम। क्या हमारा है, इसमें अल्युमिनियम 95 और मैग्नीशियम 5%। इसको क्या करते हैं लोग, तो हवाई जहाज की बॉडी बनाने में, ध्यान रखना। अगला उड़िया हमारा क्या है, ड्यूरेलुमिन। इसमें अल्युमिनियम 94, कॉपर 3, मैग्नीशियम 2 और मैग्नीज 1 यूज क्या करते हैं उसका। तो सबको सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं, आ गई, है ना। तो अभी इन्हीं से क्वेश्चन रहेगा, आपको एक बार फिर देख लेना, सबको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है नहीं, जैसे ये क्लियर रहे कि किससे कौन बना हुआ बता पाए। देख लो, पीतल कॉपर जिंक से, कांसा कॉपर और टिन से, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल से, रोल्ड गोल्ड कॉपर और अल्युमिनियम से, गन मेटल कॉपर टिन जिंक और लेड से, डेल्टा मेटल कॉपर जिंक और आयरन से, मुंज मेटल हमारा कॉपर और जिंक से। ये बहुत ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है ना। इसके हमारा क्वेश्चन अभी आएगा, देख लो फिर से इधर देख लो। तो डच मेटल कॉपर जिंक से, मुंज मेटल कॉपर निकल से, रोज मेटल बिस्मत लेड और टिन से, सोल्डर लेड और टिन से,
मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से, और ड्यूरेलेमेंट एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज से। इनके बारे में देखना है। अब हम लोग देखते हैं अगला। नेक्स्ट देखो, अगला उड़िया हमारा है टाइप मेटल। क्या हमारा है? टाइप मेटल। इसमें टिन होता है 5%, लेड होता है 80, एंटीमनी होता है 15%। ठीक है ना। उड़िया बेल मेटल हमारा होता है कॉपर 80 और टिन 20 इसे हम क्या करते हैं लोग? घंटी और मोटरन करते हैं। अगला उड़िया हमारा था स्टेनलेस स्टील। खूब हो जाता है पेपर में, क्या पूछा जाता है तो स्टेनलेस स्टील। देख लो इसमें क्या क्या होता है। आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और कॉपर होता है। यूज कहाँ करते हैं इस पर तुम लोग को? बर्तन और सच के औजार बनाने में। अगला गुड़िया हमारा है निकेल स्टील। आयरन 95, निकेल 5%। यूज कहाँ करते हैं तो बिजली के तार और वाहन के ऊर्जा बनाने में। किसका? निकेल स्टील। अब देख लेंगे थोड़े से और क्वेश्चन हमारे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, ब्रांज के अवयव क्या होते हैं? मतलब क्या होता है? कांसा। क्या होता है? कांसा। अरे वो तुम लोग कांसा का याद भूल गए उसी लोगों को। कांसा तुम लोग दिखाते हैं क्वेश्चन होता है। देखो ये कांसा से होता है तो कॉपर और टिन से सुना होता है हमारा, तो कॉपर और टिन से। हम लोग फिर देख लियो बेटा किससे बना होता है हमारा? ये कॉपर और टिन से। कहाँ लिखा है? डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये सी और एस एन। ठीक है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बैठने होंगे। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होती है? पीतल में नहीं होती है। पीतल में टिन नहीं पाई जाती है। इसमें जिंक और कॉपर होता है। नेक्स्ट अगला, नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु है? बताओ। ना से निकिल, आई से आयरन, का से क्रोमियम, है ना, मा से मैग्नीज। सब इसी को नाम से लिखा है। देखो नाइक्रोम। ना से निकिल, ई से आयरन, क्रो से क्रोमियम और मा से मैग्नीज। कहाँ मैच करता है? भी मैच करता है लो निकल और क्रोमियम। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो नाम सब बना था। अगला हमारा नेक्स्ट, कांस्टेंटन धातु मिश्रित करके बनाया जाता है। बताओ जरा। ये बनता है कॉपर और निकिल से बनता है। सब बात बहुत सुंदर। अगला, नाइक्रोम किसके मिश्र धातु है? फिर बताओ यार। ना से निकिल, ई से आयरन, क्रो से क्रोमियम, मा से मैग्नीज। कौन से जाएगा? बी नहीं गुड़िया है। देखो पहली बात, देखो फिर से। ना से निकिल, ई से आयरन, क्रो से क्रोमियम और मा से मैग्नीज। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज होता है। कहाँ लिखा है सब? इसमें मैग्नीशियम लिखा है। गलत भाई। क्या जाएगा हमारा? तो ए सही है। ए बिल्कुल सही है। इसमें देखो क्या दे दिया है? कॉपर, इसलिए गलत है। यहाँ दे दिया एल्युमिनियम, इसीलिए गलत है। समझ में आया कि नहीं भैया? तो पूरा नाम से था ये हमारा। क्लियर हुआ का सर? आप देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला लिखा, यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में, ध्यान सुनते जाओ, कितने धातु में? 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर और 40% जिंक है और शेष निकिल है। शेष क्या हमारा है? निकिल है। तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा पूछा क्या है? कॉपर की। अरे वो कॉपर कितना हमारा है? 32%। ये तो लिखा है। और यह टोटल कितना हमारा है? 1 kg। और यह 1 kg में कितने ग्राम होता है? 1000। 1000 क्या निकाल लो? 32%। बटे में 2 जीरो, 2 से 2 जीरो कैंसिल। 32 दहम्मा 320 ग्राम। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है। तो डी को सही कर दो, बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ सवाल लिखे हुए देखते हैं। सवाल हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं है? तो कौन हमारा? मिश्र धातु। कौन पर जमा नहीं जलता? तो धातु। भाई चैप्टर का नाम ही मिश्र धातु मिश्रण है। नेक्स्ट अगला, जब लोहे को डॉट डॉट और डॉट डॉट साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें
स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। देखो स्टेनलेस स्टील इसीलिए बोले थे, सब ध्यान देते जाओ, फिर तक जाओ तुम लोग। लोहे को क्या कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील में क्या बनेगा बताओ जरा, निकिल और क्रोमियम। क्या मिलाएंगे हम लोग, निकिल और क्रोमियम। देखो तुम लोग फिर से एक बार देख लो, स्टेनलेस स्टील का है ना, देखो इसमें लिखा है क्या, स्टेनलेस स्टील नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर है ना, इसमें भी नहीं लिखा, अगले वाले यहाँ देखो स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, तो दो ही भरने थे, क्रोमियम और क्या जाएगा, निकिल। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो हो गया है ना, ये भी हो गया, सबका क्लियर हो गया है। हमें क्या जाएगा, निकिल और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है नहीं। नेक्स्ट अगला, किसी में धातु एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाती है, तो वह धातु हमारी कहलाती है अमलगम। तुम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अगला, सैनों को तांबे के साथ किसके लिए मिश्रित किया जाता है, तो सोने को पिलाने के लिए नहीं भैया, चमक देने के लिए ना, सोने को कठोर, एकदम सही, सोने क्या करने के लिए, कठोर बनाने के लिए। सोना बहुत नाजुक होता है ना, लचीला होता है, समझे ना भैया, इसीलिए क्या बनाने के लिए, कठोर बनाने, इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, तांबा बनाते हैं। नेक्स्ट अगला, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान उपकरणों में समानता डाट का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्र धातु का उसको लोग क्या कहते हैं, एलॉय, एलॉय कहते हैं धातु को ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी है, नाइक्रोम है ना, इसे बताए थे, निकिल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, नाइक्रोम सही है, 4 से मिली हुई है ना बढ़िया। नेक्स्ट अगला, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, बच्चा ये आविष्कार किया था हैरी ब्रियरली, है ना सब बस। अगला, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है, निकिल और लोहा को मिलाया जाता है, एकदम सही, गुड है ना। नेक्स्ट अगला, असंगत युग्म का पता लगाएं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा है, सही है, तो सल्फर फास्फोरस ये भी सही है, ये पाना भी सही है, ये गलत है। स्टेनलेस स्टील बनाने में ना तो मैग्नीशियम होता ना ही चांदी, सही है ना, तो ये वाला अलग है, ये गलत है, डी नंबर है ना, असंगत है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, भिन्न को चुनो, अल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल, पीतल मिश्र धातु है, पीतल हमारी क्या है, मिश्र धातु, ये अलग है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट अगला, सीसा और टीन, भैया देखो, सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सोल्डर, क्या कहते हैं, सोल्डर। लोग सोल्डर देखे नहीं देखे थे, फिर से एक बार देखो, सोल्डर 32 पे है ना, 22 पे देखो, सोल्डर देखो बार फिर से तुम लोग भाई थोड़ा गौर करते जाओ हल्का से ना, इसीलिए देखो बैक कर देता हूँ, तुम लोग को एकदम से कंफर्म हो जाए। फिर ये देखो सोल्डर हो गया, कितना होता है 50-50%, 50% लेट, 50% टेन, देखना उड़िया, वो तो हम देख के बता देंगे। 22 नंबर था ना उड़िया, 22 हो गया है, सबके बाद समझ में आया कि नहीं, शीशा, टीन, सोल्डर। और देख लो क्वेश्चन हमारा, सोल्डर टांके का घटक क्या है, पीबी और, तुम लोग देख लो क्वेश्चन कितनी बार आया है, 3, पीछे वाला भी तो था इसी का, 4 हो गए ना, देखो लो अभी देखो और आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारक धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो पारा बनाती है, तो ये पारा बनाती है ना, बनाती है हमारे, तो ये पारा। अगला, टकाई अर्थात सोल्डरिंग के लिए का उपयोग, डाट का प्रयोग किया जाता है, तो शीशा एवं टीन, अभी वही पढ़ाई थे, क्या हम यूज करते हैं, शीशा एवं टीन, दोनों 50-50 होता है, मिश्र धातु में टीन होता है,
शोल्डर में होता है, क्या होता है तो शोल्डर भी पढ़ा है। तो 1 और 2 रुपए के सिक्के डाट डाट से बनते हैं, ये बनते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से, बनते हैं। तो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से हमारे बनते हैं 1 और 2 रुपए के सिक्के, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला हो गया, पीतल डाट डाट की मिश्र धातु है, किसका हमारा है तो गौर कर लो। लोग भुलाते बहुत जल्दी, एक बार फिर से देखो। पीतल गुड़िया, पीतल को लर्न करके रखो एकदम से। पीतल का मतलब क्या गुड़िया, ये जिंक 30, कॉपर 70। तुम लोग को बैक इसलिए करता हूँ, तुम लोग एकदम से दिमाग में फीड हो जाए, आना। देखो कोई चीज भूल लाओ फिर उसको देख लो तो याद रहता है तुमसे। पीतल क्या होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है ना हमारा। 26 नंबर, ये तो उड़िया हो गया था एक वाला। ये किससे बना होता है तो कहाँ लिखा है, पहला ही है, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट, तांबा और जस्ता से मिश्र धातु कौन बनती है तो पीतल, अभी यही पढ़ाए हैं, है ना। तांबा 70, जस्ता 30। निम्न में कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है, शोल्डर में, सबको पता है, इसमें तो खत्म है। नेक्स्ट अगला, पीतल के घटक क्या हैं, कौन होगा, तांबा और जस्ता। इसको पीतल वाला एकदम जरा उठा लो, ये बहुत पेपर में आता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्निको। क्या लोग कहते हैं, अल्निको कहते हैं। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है, बताओ भैया। डी सही है, 30 जस्ता 70 तांबा। नेक्स्ट अगला, कांसा डाट डाट की मिश्र धातु है, तांबा और, सब क्लियर है ना, क्लियर। देख लेते हैं एक बार किसका लिखा है, कांसा है ना। कांसा भी पेपर में खूब आता है, देखो कांसा वासा जो पेपर में ना खूब आता है, इनको दिमाग में बैठा रखो। ये कॉपर और टिन की है ना, सबका क्लियर नहीं, क्लियर है। तो कहाँ से 34 पे थे, 28 32 हो गया था, 33 भी हो गया था, 34 तांबा और टिन हो गया, सबका हो गया नहीं, हो गया है। नेक्स्ट, आयरन का हीटिंग एलिमेंट, आयरन कौन से हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, है ना। आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम। सबको पता है, हम लोग किसको हम लोग करते हैं, नाइक्रोम करते हैं। अगला, मिश्र धातु एक है, समांगी मिश्रण, क्या हमारा एक है, समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट हो गया, अगला हमारा खत्म। तो इस प्रकार किसमें, इसमें समझो गया, इसमें जो था नहीं, इसमें जो हम आगे में हम लोग को बता दिए नहीं, बता दी, उनको एक बार कॉपी में लिख के क्या कर लेना, याद कर लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।